नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी धामी मंत्रिमंडल की बैठक। सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। राज्य सचिवालय में बैठक का आयोजन किया जा रहा है। कई अहम प्रस्तावों पर इस दौरान मोहर लग सकती है। राज्य कर्मचारियों को मिल सकती है सौगात। 4% डीए देने पर लिया जा सकता है अहम फैसला। तो इस वक्त की बेहद बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। थोड़ी देर में सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन होने जा रहा है। मंत्रिमंडल की बैठक होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 1 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के तहत अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत के सीमांत क्षेत्र टनकपुर पहुंचे, जहां पर सबसे पहले मुख्यमंत्री ने टनकपुर से देहरादून के लिए शुरू की गई रोडवेज बस सेवा को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। इसके साथ ही सीएम धामी ने द्वितीय पुस्तक मेला 2023 के आगाज में शामिल वो होते नजर आए। इस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी ने प्रदेश के विकास पर जोर दिया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा, देवभूमि को विकसित करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है, काम कर रही है। हमारे देश के वीर सपूतों ने देश को आजाद करने के लिए कठिन परिश्रम किया, कठिन लड़ाई लड़ी और अब देश के विकास के ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम कुशल काम कर रहे हैं। का रुख करते हैं। ग्राउंड जीरो से अनुज हमारे साथ में जुड़ गए। अनुज, देखिए, देवभूमि उत्तराखंड को लगातार विकसित बनाने की कोशिश में लगातार धामी सरकार बेहतरीन काम कर रही है और इसी दिशा में टनकपुर से देहरादून के लिए बस सेवा को हरी झंडी, साथ में पुस्तक मेले का आगाज भी किया है। बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवा मुख्यमंत्री हैं और लगातार उत्तराखंड प्रदेश को विकसित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, इसी को लेकर के उन्होंने इन्वेस्टर समिट भी कराया था और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत पहुंचे और चंपावत दौरे के से लगा करके उन्होंने चंपावत से देहरादून तक की जो बस सेवा थी उसको हरी झंडी दी हुई है। साथ ही साथ पूरे प्रदेश में किस प्रकार से विकास हो सके, लोगों को रोजगार मिल सके, इसको लेकर के लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगे हुए हैं और उनका यह प्रयास जल्द ही रंग लाएगा कि इन्वेस्टर समिट में जितने भी एमओयू साइन हुए थे उन सभी की मॉनिटरिंग अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। जितने भी एमओयू हुए थे, चाहे वो पहाड़ को लेकर के हो या मैदान को लेकर के हो, जितने भी एमओयू हुए थे, जो उद्योगपति थे, उनसे लगातार सामंजस्य स्थापित किया जा रहा है। सचिवालय के अधिकारियों को एक एक टास्क भी दिया गया है पूजा कि इन सब लोगों से बातचीत की जाए, इनको मेल भेजा जाए और मेल के जरिए ये जो वन सिस्टम पॉलिसी है उस पॉलिसी के तहत उनको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, फॉरेस्ट की क्लियरेंस है, एमडीडीए की क्लियरेंस है या किसी भी जनपद के विकास प्राधिकरण की क्लियरेंस है, उसको क्लियरेंस देने के बाद वो अपने उद्योग किस प्रकार से यहाँ पे लगा सके। और सबसे बड़ी चीज पूजा, यहाँ पे उद्योग में एक बहुत बड़ी चीज करी गई है कि करीब 60% जो स्टाफ होगा वो उत्तराखंड के युवा होंगे। उत्तराखंड के युवाओं को जो भी उद्योगपति उद्योग लगाएगा, करीब 60% स्टाफ उत्तराखंड का रखेगा। तो ये एक मुख्यमंत्री की बहुत अच्छी पहल है और मुख्यमंत्री ये भी चाहते हैं कि उत्तराखंड के जो युवा हैं, जो बेरोजगार हुआ है, उनको रोजगार मिले इसी के तहत और उत्तराखंड में इंडस्ट्री डेवलप हो। जी बिल्कुल, टनकपुर की अगर बात करें या फिर उत्तराखंड की बात करें तो आगामी दिनों में और क्या कुछ सौगातें मिल सकती हैं अनुज? बिल्कुल, जिस तरीके से चंपावत टनकपुर से बस सेवा की शुरुआत करी गई है, उसी के अलावा अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अगला टारगेट है कि पिथौरागढ़ से और दिल्ली तक
डायरेक्ट बस सेवा स्टार्ट करी जाए। चूंकि अभी तक पिथौरागढ़ से केवल देहरादून की बस है या पिथौरागढ़ से हल्द्वानी की बस सेवा है। अब मुख्यमंत्री का जो अगला टारगेट है वो पिथौरागढ़ से दिल्ली की सीधे बस सेवा दी जाए, जिसको हरी झंडी दी जाए। इसके अलावा कई ऐसे प्रोजेक्ट है मुख्यमंत्री के पास जिसके कारण उत्तराखंड में विकास कैसे हो सके, डेवलपमेंट कैसे हो सके, इसके अलावा रोजगार कैसे मिल सके। हाईवे प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो चारधाम यात्रा रूट की अगर बात करें या हाईवे प्रोजेक्ट की अगर बात करें, अभी कुछ दिन पहले जब कैबिनेट की बैठक हुई थी तो मुख्यमंत्री ने करीब 4,500 सड़कें पूरे उत्तराखंड में दी थी, जो ग्राम पंचायत के तहत बनानी थी। उन सड़कों के द्वारा ऐसा जाल फैलाया जाएगा पूरे उत्तराखंड में कि अगर बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया से अगर दिल्ली तक आना है तो बहुत आसानी से टूरिस्ट बहुत आसानी से आ जा सकते हैं। ये पूरी विकास की योजनाएं, परियोजनाएं हैं, ये लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अनुज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। अनुज अवस्थी जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से पुष्कर सिंह धामी लगातार क्षेत्र के विकास, प्रदेश के विकास के लिए उत्तरोत्तर काम कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस दौरान महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल भी मौजूद रहे। वहीं नेहा जोशी ने कहा कि 2014 के बाद से पीएम मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती रही है। 24 के चुनावों के लिए लाखों की तादाद में अलग अलग लोगों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। हमने ये टारगेट तय किया है कि इस यात्रा और इस अभियान के बाद केवल देहरादून से ही हम 11,000 वॉलंटियर्स की एक सूची हमारे भारतीय जनता पार्टी संगठन को देंगे। हम इसके रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। QR कोड आप देखेंगे, जो हमारे विभिन्न बैनर पोस्टर अभी हम रिलीज करेंगे। तो कोशिश हमारी ये है कि जो भी युवा देश के विकास में सहभागी बनना चाहता है, जो मोदी जी के नेतृत्व में विभिन्न अभियान चल रहे हैं, विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में सहभागी बनना चाहता है, विकसित भारत यात्रा से जुड़ना चाहता है, उसमें सहभागी बनना चाहता है, उन युवाओं की हम एक सूची बना रहे हैं, उनका डेटा भी कलेक्ट कर रहे हैं ताकि उनको भी वॉलंटियर करने का मौका मिले और ये सूची हम संगठन को और सरकार को सौंप सकें। अगली खबर अल्मोड़ा से सामने आ रही। विपक्षी गठबंधन के 146 सांसदों के निलंबन के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अल्मोड़ा में धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सांसदों के निलंबन को वापस लेने की मांग की है। कांग्रेसियों का कहना है कि संसद में घुसपैठ पर सवाल पूछने पर मोदी सरकार के दबाव में INDIA गठबंधन के सांसदों को निलंबित किया गया। कांग्रेस ने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के निष्कासन को मोदी और बीजेपी की तानाशाही बताया है। पार्क अल्मोड़ा में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेसजनों ने एक धरने का आयोजन किया है, क्योंकि इस देश में तानाशाही चरम सीमा पर व्याप्त हो गई है। अभी आप सब ने देखा कि संसद में किस प्रकार 100 सांसदों का निलंबन लोकसभा में हुआ है और ऐसे ही 50-60 सांसदों का निलंबन राज्यसभा में किया गया है, केवल प्रश्न पूछने पर। धामी सरकार ने उत्तराखंड के बजट की तैयारी तेज कर दी है। सरकार ने इस संबंध में जनता से सुझाव आमंत्रित किए, तो वहीं कांग्रेस ने सरकार की ओर से जनता से मांगी गई राय पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा, सरकार सिर्फ खानापूर्ति और औपचारिकता करती है। सरकार अपने चहेतों से राय मांगकर खुद ही अपनी पीठ थपथपाती है, जिसका कोई लाभ जनता को नहीं मिलता। आपको बताते चले कि धामी सरकार ने साल 2024-25 के लिए राज्य का बजट तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस क्रम में वित्तीय विभाग ने जनता से सुझाव आमंत्रित किए थे। सरकार का दावा है कि जनता की राय के आधार पर ही बजट तैयार होगा, तो वहीं विपक्ष ने इसे सिर्फ एक खानापूर्ति करार दिया है। देखिए, बजट पर जो है जनता की जो राय मांगी जा रही है, सरकार केवल जो है इस पर बहानेबाजी कर रही है, खानापूर्ति कर रही है। भाई कोई ओपन फोरम होना चाहिए जनता के लिए
कि जनता जहाँ पर जो है अपनी राय रख सके, क्योंकि ये केवल जो है अपनी जो आनुषंगिक संगठन है, संघ की विचारधारा से संबंधित उनकी राय को सबमिट कर लेते हैं, एक जो है पर्टिकुलर फॉर्मेट पर राय मांगी जाती है और सरकार अपनी पीठ भी खूब थपथपाती है। यही देखिए यूसीसी के मामले में भी यही हो रहा है। सरकार कह रही कि हमने 2 लाख से ज़्यादा लोगों से जो है राय मांगी। कौन लोग हैं वो? पब्लिक फोरम पर जब कोई चीज़ आई ही नहीं, आपने पब्लिक डोमेन में और बहुदलीय व्यवस्था का सम्मान नहीं। लक्सर में गन्ना मूल्य घोषित किए जाने की मांग को लेकर गन्ना विकास समिति परिसर में भारतीय किसान संघ की ओर से दिए जा रहे धरना प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है। धरने पर बैठे किसान संघ के नेताओं ने कहा कि शासन प्रशासन किसानों की अनदेखी कर रहा है। किसानों की मुख्य फसल गन्ना है। गन्ना मूल्य को लेकर शासन की ओर से देरी किए जाना, किसानों की मांग को अनसुना किया जाना एक तरह से किसानों का अपमान ही है। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की मांगों पर तुरंत ध्यान देना चाहिए, नहीं तो लोकसभा चुनाव में किसान ऐसे तमाम दलों का बहिष्कार करने को मजबूर होंगे। उन्होंने फिर से चेतावनी दी है कि जब तक गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया जाता तब तक उनका आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। अगर प्रशासन हमारी बात सुनेगा हम धरना समाप्त नहीं करने के। और आज फैक्ट्री चलेगी 1 महीना क्या नाम 10 दिन हो गए, अब तक गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया, जबकि सरकार है जो है एसएमपी मूल्य पहले ही तय कर दें और गन्ना सीजन चलने से पहले। और गन्ने में पता नहीं क्या है, हर साल जो है गन्ना जब मूल्य तय करें जब ये सीजन आधा हो जा। अब किसान जो परेशान है। वैसे ही यहाँ देवी आपदा आई हुई, पूरे क्षेत्र में गन्ने की फसल बहुत आधी हो चुकी और अब तक गन्ने का रेट घोषित नहीं किया। हम तो क्या नाम तब तक ये धरना जारी रखेंगे तब तक गन्ने मूल्य घोषित नहीं होने। कम नहीं है, सब थोड़े थोड़े काम में लगे हुए हैं। सब रोज आ रहे हैं, अलग अलग रोज अलग अलग आदमी आ रहे हैं, अलग अलग किसान आ रहे हैं। और ज़रूरत पड़ी तो यहाँ किसानों की भी तादाद बहुत ज़्यादा होगी। अभी तो ये सिर्फ सांकेतिक है। जिस दिन सरकार नहीं मानती तो जब अनशन तक नौबत पहुँचेगी तो यहाँ किसानों की संख्या इतनी होगी, ये सोसाइटी का प्रांगण पूरा भरा हुआ मिलेगा और आवश्यकता पड़ी तो प्रदेश तक भरा। खबर चमोली से है, जहां पर नीतीमाड़ा घाटी के भोटिया जनजाति समुदाय के लोगों ने जिलाधिकारी के जरिए सीएम को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही भोटिया जनजाति के शीतकालीन प्रवास के पड़ाव और राजकीय भूमि पर बने उनके भवन भूमि का मालिकाना हक दिए जाने की घोषणा को धरातल पर उतारे जाने की मांग की है। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने कहा, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है, अगर इससे पूर्व उनकी मांग को पूरा नहीं किया जाता तो घाटी में निवास करने वाले जनजाति समुदाय के लोगों को चुनाव बहिष्कार करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ये है कि जो हमारे शीतकालीन का ज़मीन है वो हमारा नाम नहीं हो रहा है, इसीलिए आज हम लोग यहाँ रखे हैं। शासन प्रशासन हम पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। विचार हमारा अभी लोकसभा चुनाव नज़दीक है, यदि ऐसा नहीं होगा तो पूरे संपूर्ण नीतीमाड़ा घाटी इसका विरोध करेगी। तो देहरादून से अहम जानकारी आपको दे दें, देहरादून में सीबीआई का बड़ा एक्शन देखने को मिला। उद्योगपति सुधीर विंडलास गिरफ्तार हुए हैं। धोखाधड़ी और फ्रॉड करने का गंभीर आरोप, 20 अन्य लोगों के खिलाफ 4 केसेस दर्ज हुए। उत्तराखंड के बड़े उद्योगपति सुधीर विंडलास को सीबीआई ने देर रात गिरफ्तार किया। सुधीर विंडलास पर राजपुर क्षेत्र में बेस्ट कीमती जमीनों की जालसाजी करते हुए दूसरे बिजनेसमैन को बेचने का आरोप है। इसके लिए सुधीर विंडलास को सीबीआई ने गिरफ्तार भी किया है। हरिद्वार में ठंड बढ़ने के साथ साथ शहरी और ग्रामीण इलाकों में यातायात पुलिस की ओर से वाहन चेकिंग अभियान में तेजी देखी जा रही है। इसी कड़ी में परिवहन कर अधिकारी वरुण सैनी के नेतृत्व में नेशनल हाईवे बहादुराबाद मोड़ पर चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान यातायात पुलिस की डिजाइनदार आर्टिफिशियल नंबर प्लेट पर पैनी नजर थी। साथ ही बिना हेलमेट, लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों के नहीं रहने पर जुर्माना काटे जाने से राहगीरों में हड़कंप मचता नजर आया। यातायात नियमों को प्रभावी रूप से लागू करवाने और परिवहन के दौरान सुरक्षा बरतने को लेकर आज यातायात पुलिस की ओर से सख्ती से वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया गया। इस दौरान बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, बिना ड्राइविंग लाइसेंस, बिना कागजी दस्तावेजों के वाहन चला रहे वाहन चालकों से जुर्माना भी वसूला गया।
वही डेली वही रूटीन चेकिंग वाली है हमारी। आज भी हमने यहाँ पे ओवरलोड की गाड़ियाँ चेक करी है, कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली के चालान जैसे बताए जा रहे हैं उनकी हमने चेकिंग करी है, बसें चेक करी हैं, बाकी टू व्हीलर है जो हेलमेट ट्रिपल राइडिंग उनकी चेकिंग रूटीन चेकिंग हमारी चल रही है लगातार। लोग जो है सस्पेंड कर देते हैं उस केस में जब वो हेलमेट नहीं पहन रहे हैं या ट्रिपल राइडिंग है या गाड़ी ओवरलोड जो मिली है वो हमने लाइसेंस लिए हैं सस्पेंड करने के लिए। बाकी जो गाड़ियाँ सीज की हैं, कुछ गाड़ियाँ जो ओवरलोड हैं या फिर जिनके पास कागज़ नहीं है, हम अभी हमारी तरफ से यही हो रहा है कि जैसे जो स्कूल का टाइम है उस टाइम पे जो बड़े वाहन हैं उनको थोड़ा सा उसके लिए अभी हमारे ऑफिस से कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार में आने वाले 3 दिनों तक बड़े बड़े वीआईपी का जमावड़ा लगने वाला है। माफ कीजिएगा, यहाँ 2 बड़े कार्यक्रम आयोजित होने जा रहे हैं जिसमें देश के उपराष्ट्रपति समेत राजनीतिक क्षेत्र के कई दिग्गज शिरकत करेंगे। 2023 में 23 दिसंबर को गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के वेद विज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शिरकत करने पहुंचेंगे। उसके बाद 24 दिसंबर को हरिहर आश्रम में आयोजित दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव में शामिल होंगे। साथ ही 25 और 26 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत बीजेपी संगठन के कई दिग्गज नेताओं का दौरा भी इन कार्यक्रमों में होने वाला है। हरिद्वार में वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। डीजीपी अभिनव कुमार ने हरिद्वार पहुंचकर दोनों कार्यक्रम स्थलों का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में 3 दिन का उनका कॉन्वोकेशन और महोत्सव चलेगा और उसमें पहले दिन माननीय उपराष्ट्रपति जी पधार रहे हैं। उसके बाद लगातार 2 दिन और देश भर से अलग अलग राज्यों से केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल महोदय, उपराज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय ये लोग सब पधारेंगे। तो आज पहले मेला कंट्रोल रूम में उसकी मीटिंग करके उसकी समीक्षा की। कुमाऊं मंडल विकास निगम नैनीताल ने एचडीएफसी बैंक के साथ कुमाऊं मंडल में पर्यटक आवास गृहों सहित कुमाऊं भर में संचालित पर्यटक स्थलों की बुकिंग के लिए वेबसाइट और पीजी का शुभारंभ डॉक्टर संदीप तिवारी, आईएएस प्रबंधन निदेशक केएमवीएन और लिमिटेड की ओर से किया गया। केएमवीएन के प्रबंधक निदेशक संदीप तिवारी ने बताया कि पूर्व में संचालित वेबसाइट्स को अपडेट करते हुए इसमें कुमाऊं भर में संचालित गेस्ट हाउसेस के साथ ही पर्यटक आवास गृहों को भी जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही खेलों और पर्यटक स्थलों को भी जोड़ा गया है। मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल की तैयारी को लेकर के एसडीएम ने संबंधित विभागों और संस्थाओं के साथ में बैठक करते हुए सुझाव दिए। मसूरी एसडीएम कार्यालय में एसडीएम डॉक्टर दीपक सैनी की अध्यक्षता में मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्निवाल के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू रखने, पूरे शहर को विद्युत लाइनों से सजाने के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों और साथ में खेल के आयोजन किए जाने के साथ ही फाइनल टच दिया जा रहा है। बैठक में स्थानीय क्लबों को प्राथमिकता देने का सुझाव भी दिया गया। कार्निवाल के मुख्य कार्यक्रम टाउन हॉल में आयोजित होंगे और अन्य कार्यक्रम शहर के विभिन्न चौराहों पर आयोजित किए जाएंगे। इस बार फूड फेस्टिवल और मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल का शुभारंभ किया जाएगा। आपको बताते चलें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी विंटर कार्निवाल और फूड फेस्टिवल का शुभारंभ वो खुद करने वाले हैं। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। कड़ाके की ठंड से जमने लगा है उत्तराखंड। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है। मैदानी इलाकों में ठंड का इजाफा देखने को मिल रहा है, या यूं कहें कि ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है, क्योंकि तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। हाड़ कपाने वाली ठंड से परेशान हुए हैं लोग। ठंड बढ़ने से लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। इस वक्त की बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, मौसम विभाग ने भी बीते दिन अलर्ट जारी किया था। तमाम ऊपरी क्षेत्रों के लिए, या यूं कहें कि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए बर्फबारी का संकेत था। दूसरी तरफ हाड़ कपाने वाली ठंड लोगों को परेशान करने लगी है, क्योंकि उत्तराखंड बर्फबारी हो या फिर ठंड का प्रकोप उससे अब जमने की कगार पर आ गया है। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।